अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ हल्म और रंगा स्कर्दू से। और जैसा कि आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं कि इस वक्त शदीद बर्फ़बारी हो रही है पूरे स्कर्दू में। और हम सब जानते हैं कि ये तवील इंतज़ार के बाद ये बर्फ़बारी हुई है। इस साल पूरी जो सर्दियां हैं, सर्दियों का जो मौसम है वो बर्फ़बारी के बग़ैर ये सीज़न गुज़र रहा था और ये शदीद ख़दशात लाहक़ थे कि इस दफ़ा स्कर्दू में पानी का बहरान होगा और आपाशी के बड़े मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज की जो बर्फ़बारी है इसने ये उम्मीद दिलाई है और बुज़ुर्गों का कहना है कि अगले मौसम में खुशकसाली के जो ख़तरात हैं वो कम हो गए हैं और इसको खुशबख्ती की अलामत समझा जा रहा है। स्कर्दू में और गिरदनवाह में क्या सूरत हाल है, कितनी बर्फ़बारी हो रही है, इस हवाले से हम अपने साथियों से भी जानते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नजमुल हसन सईद ने हॉस्पिटल एरिया स्कर्दू से, और कासिम बट हमारे साथ मौजूद है यादगार चौक स्कर्दू से। तो दोनों दोस्तों से बारी बारी जानते हैं कि वहाँ बर्फ़बारी की क्या सूरत हाल है और लोग इस बर्फ़बारी के हवाले से क्या कह रहे हैं। जी नजमुल हसन सईद। जी बिल्कुल जीशान, इस वक्त मैं हॉस्पिटल एरिया में मौजूद हूँ। RSQ अफसल रोड पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर भी बर्फ़बारी बड़े उरूज पर है। आज सुबह से ही सुबह यहाँ पर बारिश हो रही थी, उसके बाद मौसम एकदम ठंडा हो गया और इस वक्त यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। लोग जहाँ पर इस बर्फ़बारी को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर हस्पताल में भी लोगों की आमद का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर अगर जिक्र किया जाए तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन के साथ लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं। आज गो कि स्कर्दू शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो राबता है, ज़मीनी राबता, वो भी मुनक़ता है। उसके बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। और अगर रोड्स की अपडेट की अगर बात किया है तो स्कर्दू शहर से मुख्तलिफ़ इलाक़ों का जो ज़मीनी राबता है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, जिसमें अगर जिक्र किया जाए तो वादी अरिंदो, शिला, इसी तरह वादी रुंदू के जो बालाई इलाका है जिसमें तोरमिक, बिलामिक, उसका भी स्कर्दू शहर से राबता मुनक़ता है। जबकि अगर स्कर्दू शहर को दूसरे शहरों से मिलाने वाले अगर सड़कों की अगर बात किया है तो KKH अछार नाला के मकाम पर दोनों साइड की ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर मुअत्तल है। और उसके साथ साथ अगर GSR की अगर बात किया है तो गिलगित स्कर्दू रोड भी शंगुस के मकाम पर बंद है। कासिम बट इस वक्त हमारे साथ यादगार चौक स्कर्दू से हमें ज्वाइन किया है कासिम बट ने। और बट साहब के बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं कि कितनी शदीद बर्फ़बारी हो रही है। बट साहब हमें बताइए वहाँ पर बर्फ़बारी की क्या सूरत हाल है और मेन बाज़ार की सूरत हाल आप बताएं, क्योंकि सड़कें अभी नजमुल हसन सईद बता रहे थे कि सड़कें बंद हो गई है और कुछ इलाक़ों से राब्ता मुनक़ता है। तो मार्केट में रश कितना है, लोग कितने हैं, और अगर जो लोग आपको दस्तियाब है वो इस बर्फ़बारी के हवाले से क्या कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जीशान, स्कर्दू और गिरदनवाह में जो तूफ़ानी बर्फ़बारी का सिलसिला है वो बहुत शद्दमद के साथ जारी है। सुबह सवेरे की बात करें तो सुबह हल्की बारिश हो रही थी और बारिश जो है वो माहौल ठंडा कर रही थी, और जैसे माहौल ठंडा हो गया तो बारिश के जो कतरे थे वो बर्फ़ के गालों में तब्दील हो गए हैं। और इस वक्त बड़ी हैवी किस्म की बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है। हम अगर बल्तिस्तान रीजन के चारों अजला की बात करें, खरमन, शिगर और गांचे की बात करें तो वहाँ से भी हमारे पास इतलात आ रही हैं कि इन इलाकों में भी बर्फ़बारी हो रही है और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम होकर रह गया है। मुख्तलिफ़ इलाकों से जो ट्रांसपोर्ट जो है वो स्कर्दू आती थी अशाए खुदनोश की तलाश में, रोज़गार के लिए और हुसूल तालीम के लिए जो लोग ट्रेवल कर रहे थे उनकी आमदरफ़्त का सिलसिला भी बहुत हद तक मुतासिर हो चुका है। स्कर्दू शहर की बात करें तो यहाँ पे भी जो मामूल का जो रश होता था, खवे से खवा चलता था, लोग बड़ी तादाद में मार्केटों की तरफ आते थे। लेकिन आज इस हैवी बर्फ़बारी की वजह से लोग जो है, लोगों की एक बड़ी जो तादाद है वो घरों में दुबके हुए है और गर्म बुखारियों को दोबारा गर्म करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारी बात हुई जिनका ये कहना था कि वो दुआएं मांग रहे थे कि रवां साल जो है वो बर्फ़बारी नहीं हुई, नवंबर में होनी चाहिए थी। दिसंबर और जनवरी जो है बहुत अच्छा गुजरा, मौसम बड़ा शानदार था। लेकिन अब फरवरी का जो मिड है उसमें आके ये हैवी किस्म की बर्फ़बारी हो रही है, जहाँ जिसकी वजह से जीशान एक तरफ जहाँ पानी का मसला था हमारा स्कर्दू में, जो कादसाली का, खुशकसाली का जो ख़तरात थे वो इस बर्फ़बारी की वजह से वो कम होते हुए दिखाई देते हैं और लोग बड़े खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो लोग मुतमईन थे कि अब मौसम सरमा गुजर गया है और लकड़ियों का जो स्टॉक उन्होंने किया था वो जो है वो ख़त्म हो गया था
اور لوگ مطمئن تھے کہ اب گرمیاں آ گئی ہیں تو اب لکڑی کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس برف باری نے ان کی مشکلات بھی بڑھا دی ہیں۔ سکردو میں جو ٹریفک ہے وہ ٹریفک کی روانی بھی بہت حد تک متاثر ہو گئی، اور اسپیشلی جو بائکیا سروس والے ہیں یا جو موٹر سائیکل پہ گھروں کی مختلف اشیاء خوردنوش کی تلاش میں مارکیٹ آ رہے تھے، وہ بڑے بیچارے، ان کا بڑا برا حال ہے۔ ایک طرف سے سردی لگ رہی ہے، دوسری طرف سے پورے کپڑے جو ہیں ان کے بھیگ چکے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ اگر ہم سکردو شہر کی بات کریں تو جو ہمارا جس کو پہیا جام کہا جا سکتا تھا، لیکن پہیا جام تو نہیں ہے، لیکن ٹریفک کی جو روانی ہے اس میں بڑی حد تک خلل آیا ہے۔ میں اس وقت یادگار شہداء چوک میں موجود ہوں، جہاں پہ ٹریفک چل تو رہی ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 6 انچ 3 انچ 2 انچ کے قریب جو ہے وہ گاڑیوں کے اوپر برف پڑ چکی ہے، اور ہر گاڑی جو ہے بغیر وائپر کے وہ چل نہیں سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر صرف وائپر سے ہی گزارا کرنا ہوتا تب بھی ٹھیک تھا، لیکن ہیٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ہیٹر نہیں دیں گے، گاڑی میں ہیٹنگ کا نظام اندر نہیں ہوگا، کولنگ سسٹم نہیں ہوگا، تو شیشے جام ہو جائیں گے اور راستہ نظر نہیں آئے گا۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ بھی جاری کر دیا تھا کہ حالیہ دنوں میں جو 24 گھنٹے ہیں یا 48 گھنٹے ہیں اس میں میدانی علاقوں میں بارش ہوگی، پہاڑوں اور بالائی علاقوں میں برف باری ہوگی، اور لوگوں کو وارن کیا تھا کہ وہ اس بارشوں اور برف باری کے موسم میں سفر کرنے سے، غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں، اور بالائی علاقوں کی طرف جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے بھی جو سلسلہ ہے اس کو روک دیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو۔ جی ذیشان، بہت شکریہ بٹ صاحب اور نجم الحسن، آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا، اور چونکہ ہم بہت سارے ایریاز کو کور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ایریا میں جو برفباری کی صورتحال ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹس میں، آپ تصویروں کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں، یا آپ ٹیکسٹ کی صورت میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کتنی برفباری ہوئی ہے اور لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔